नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको नेपच्यून कहा जाता है यानी वरुण कहा जाता है। ठीक है, वरुण ग्रह दिखने में नीला है। ये देखिए वरुण ग्रह। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वरुण ग्रह से रिलेटेड। अब देखिए, पहला पॉइंट है नेपच्यून प्लेनेट, जिसे हिंदी में वरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेपच्यून को हिंदी में वरुण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, नेपच्यून प्लेनेट का नाम समुद्र के रोमन देवताओं के नाम पर रखा गया है। समुद्र के रोमन देवताओं के नाम पर रखा गया है। रोमन संस्कृति में जो समुद्र के देवता है वो नेपच्यून है। उन्हीं के नाम पर इस ग्रह का नाम नेपच्यून रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सौरमंडल के ग्रहों की श्रृंखला में अंतिम ग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। देखिए, अगर हम सूर्य से दूरी देखते हैं तो सूर्य के सबसे नजदीक पहला ग्रह मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून है। यानी नेपच्यून जो ग्रह है वो सबसे अंतिम ग्रह है सूर्य से। यानी सूर्य से दूरी देखी जाए तो सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह है? हमारा नेपच्यून है। ठीक है, तो जितना ज्यादा दूर होगा सूर्य से कोई भी ग्रह, उतना ही ज्यादा ठंडा होता है। ये आप भली भांति जानते हैं। सूर्य से जितनी दूरी पर होगा वहां पर प्रकाश और उष्मा कम जाएगी, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? ठंडा होगा। ये आप समझ सकते हैं। तो सौरमंडल का अंतिम ग्रह होने की वजह से ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है। ठीक है, नेपच्यून। इसके बाद है अगला पॉइंट, इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गाले ने की। जॉन गाले कौन थे? ये एक एस्ट्रोलॉजर थे जो कि जर्मनी से थे। इन्होंने इसकी खोज 1846 में कर दी थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेपच्यून व्यास के मामले में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। व्यास के मामले में मतलब साइज में, अगर डायमीटर देखा जाए तो ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। चौथा सबसे बड़ा, तो पहला सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेनेट हमारा बृहस्पति है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सैटर्न है, तीसरा यूरेनस है और चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा ग्रह है, प्लेनेट है, वो हमारा नेपच्यून है। इसके बाद द्रव्यमान के मामले में यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान के मामले में ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, प्लेनेट है। आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है, नेपच्यून प्लेनेट का रंग गहरा नीला है। इस ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग है वो गहरा नीला हो गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। क्या पूछा जाता है कि नेपच्यून प्लेनेट का रंग कैसा है? नीला है। क्यों है? क्योंकि नेपच्यून पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो गहरा नीला हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, नेपच्यून का ऊपरी वायुमंडल 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और मीथेन गैस का बना हुआ है। यानी इसके एटमॉस्फेयर में 80% हाइड्रोजन है, 19% हीलियम है और कुछ परसेंट क्या है? मीथेन गैस है। मीथेन गैस की वजह से ही इसका रंग क्या हो गया है? गहरा नीला हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, वरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव 28.3 डिग्री है। 28.3 डिग्री अक्षीय झुकाव क्या होता है? देखिए, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे ही जो वरुण ग्रह है, नेपच्यून है, वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? 28.3 डिग्री झुका हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नेपच्यून ग्रह में बृहस्पति के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके पास है? अपना बृहस्पति के पास है। और दूसरा सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे नेपच्यून ग्रह के पास है। आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला?
क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला, जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। यानी जिसके पास ज्यादा मास होगा वही क्या होगा, उसी के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, मास ज्यादा है, तो यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके पास सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे नेपच्यून के पास ज्यादा है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, वरुण ग्रह में चंद्रमाओं की कुल संख्या 14 है। यानी अभी तक हम लगभग टोटल 14 उपग्रहों की खोज कर चुके हैं। ठीक है, हम लगभग नहीं बोलेंगे, टोटल 14 उपग्रहों की खोज कर चुके हैं। यानी अभी तक वरुण ग्रह के 14 उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट खोजे जा चुके हैं, 14। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ट्राइटोन वरुण ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, सबसे बड़ा चंद्रमा यानी सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं किसकी, नेपच्यून की, तो वो कौन है, ट्राइटोन है। ठीक है, इसके बाद पास क्या विशेष बात है, जो वरुण ग्रह के अन्य चंद्रमाओं की दिशा अनुसार न घूमकर विपरीत दिशा में घूमता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसकी प्रतिगामी कक्षा है। देखिए वरुण ग्रह के बाकी 13 जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो जिस दिशा में घूमते हैं उसके अपोजिट यानी विपरीत दिशा में क्या है, ये हमारा ट्राइटोन घूमता है। यानी बाकी अगर इस दिशा में घूम रहे हैं यानी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन जो ट्राइटोन है वो उनसे अपोजिट, उनके विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो आपको इस बात को बड़ा ध्यान से समझना है कि जो ट्राइटोन है बाकी सभी उपग्रहों के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, वरुण ग्रह यानी नेपच्यून की परिक्रमा कर रहा है, आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ये देखिए ये नेपच्यून है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का जो ऊपर एक ट्राइटोन एक नेचुरल सैटेलाइट दिखाया गया है, ये बाकी सैटेलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेपच्यून प्लेनेट की सतह का औसत तापमान -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी सबसे ज्यादा दूर होने की वजह से ये सौरमंडल का सबसे ठंडा प्लेनेट है। अब ठंडा प्लेनेट इतना है कि यहां पर तापमान -214 डिग्री रहता है, ये औसत है, इससे नीचे भी चला जाता है, एवरेज है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेपच्यून पर एक दिन की लंबाई पृथ्वी दिवस के अनुसार 17.1 घंटे की है। देखिए पृथ्वी पर एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, लगभग 24 घंटे का होता है। लेकिन वहीं नेपच्यून पर एक दिन की लंबाई केवल 17.1 घंटे की है। यानी 17.1 घंटे में नेपच्यून अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक रोटेशन पूरा कर देता है। यानी एक चक्कर अपने एक्सिस पर इस तरीके से 17.1 घंटे में पूरा कर देता है। क्योंकि पृथ्वी को अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रोटेशन करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, इसीलिए वहां पर मतलब पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं नेपच्यून पर एक दिन 17.1 घंटे का होता है, क्योंकि नेपच्यून को अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक रोटेशन पूरा करने में लगभग 17.1 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, नेपच्यून प्लेनेट को सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। अब देखिए क्या है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, यानी एक वर्ष लगता है। वहीं नेपच्यून को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 164.8 वर्ष लगते हैं, 164.8 वर्ष लगते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, क्यों लगता है, क्योंकि सूर्य से कोई ग्रह जितनी दूरी पर होगा उतना ही ज्यादा समय लेगा एक परिक्रमा पूरी करने में। तो लगभग 164.8 वर्ष लग जाते हैं नेपच्यून को एक परिक्रमा पूरी करने में सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो एक वर्ष है, नेपच्यून का एक वर्ष है,
वो पृथ्वी के 164.8 वर्ष के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके इनको रीड कर लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, वरुण ग्रह की खोज किसने की? वरुण ग्रह की खोज एक फेमस जर्मन एस्ट्रोलॉजर कौन थे? जॉन गाले थे, उन्होंने इसकी खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर स्थित वह कौन सा ग्रह है? सबसे दूर स्थित यानी सबसे ज्यादा दूरी पर लास्ट जो प्लेनेट है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा नेपच्यून है, यानी वरुण ग्रह है। ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद है, यह ग्रह किस रंग का है? देखिए, क्वेश्चन आ गया, मीथेन की वजह से इस ग्रह का रंग नीला हो गया है। ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके चारों ओर कौन सी गैस है? इसके चारों ओर अति शीतल, अति शीतल का मतलब होता है वेरी कोल्ड, वो मीथेन है। बहुत ही ज्यादा ठंडी मीथेन है इसके चारों ओर। ठीक है। इसके बाद है, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? अभी तक कितने उपग्रह खोजे जा चुके हैं नेपच्यून के? ये 14 उपग्रह हैं जो कि खोजे जा चुके हैं। 14 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। इसके बाद है, इसका प्रमुख उपग्रह कौन सा है? प्रमुख यानी सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? वो है ट्राइटोन। कौन सा है? ट्राइटोन। आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इसके बाद है, अपने कक्षा पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? अपनी कक्षा पर, अपने अक्ष पर यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ये कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो जो नेपच्यून है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक चक्कर लगभग 17.1 घंटे में पूरा कर लेते हैं, यानी यहां पर एक दिन 17.1 घंटे का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद, सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? अभी हमने डिस्कस किया था, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 164.8 यानी 7 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। ये वो क्वेश्चन थे जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।